नमस्कार, मैं पीहू सिंह। आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई। ग्राम पंचायत खचवाना के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 7 DPN ढाणी तेलियान के विद्यालय में मंगलवार को महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर दोनों महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई व महात्मा गांधी जी तथा लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया गया। महात्मा गांधी की 155वीं जयंती व लाल बहादुर शास्त्री जी की 120वीं जयंती मनाते हुए उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। तेजपाल जी ने कहा कि ग्राम पंचायत खचवाना में गत दिवस पहले खचवाना स्कूल उत्सव में हमारे विद्यालय के 2 बच्चों लालचंद व अमनदीप ने जल चक्र प्रोजेक्ट दिखाया था। इस प्रोजेक्ट में बच्चों ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। दूसरा हिंदी संज्ञा का था, जिसमें आरजू और अफसाना ने भाषा वर्ग में तृतीय स्थान प्राप्त किया था। ज्वालामुखी का प्रोजेक्ट लालचंद लोकेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। महापुरुषों की जीवनी पर तेजपाल शर्मा, मीनाक्षी यादव व विनोद खन्ना ने प्रकाश डाला। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ के प्रधानाध्यापक मदन लाल ढाका, मीनाक्षी यादव, सुभाष शर्मा, तेजपाल शर्मा, SMC सदस्य विनोद खन्ना मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, विनोद खन्ना। पहला, दूसरा और तीसरा स्थान वहां पर प्राप्त किया था अलग अलग प्रतियोगिताओं में। पहला प्रतियोगिता ये विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में था प्रतियोगिता। दूसरी जो प्रतियोगिता थी वो हमारी हिंदी में थी और एक हमारी जो प्रतियोगिता थी वो भी विज्ञान की थी। प्रोजेक्ट है पहला, दूसरा, तीसरा स्थान। जैसे आप इस मॉडल में देख पा रहे हैं, ये कोई तालाब वगैरह है। इस तालाब से ये पानी वाष्प बनकर के सूर्य की गर्मी ये देखिए वाष्प बन करके क्या उड़ जाता है। उसके बाद में इस प्रक्रिया को कहते हैं हम वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण होकर के ये जो है संघनन के द्वारा बादल का रूप धारण कर लेता है। और बादल के बरसात के अनुकूल परिस्थितियां होने के बाद ये बादल जो है वो वर्षा के रूप में वर्षण विधि के द्वारा जो है ये बरस जाते हैं। फिर ये पानी नदी नालों के माध्यम से बहता हुआ वापिस अपने जो सोर्स होते हैं, स्रोत होते हैं, जैसे तालाब है, नदी से बह करके समुद्र है, झील है, उनके अंदर वापिस ये चला जाता है। जैसे ये पानी यहाँ से समुद्र में था, तालाब में था, वहां से वाष्प बना, वाष्प से बादल बना, बादल से बरसात, ये नदी नालों के माध्यम से वापिस अपने स्रोत पर चला गया। और इस प्रकार से ये पानी जो है वो इसी प्रकार से चलता रहता है। स्रोत में आ गया, फिर वापस वाष्प बनेगा, फिर बादल बनेंगे, बरसेगा नदी नालों से, फिर वो चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये पानी जो है साइकिल में, एक साइकिल की तरह जो चलता रहता है, चक्र की तरह चलता रहता है। तो इस प्रकार पानी को ना तो नष्ट कर सकते, ना ही इसको हम पैदा कर सकते। लेकिन समस्या कहाँ होती है? हम कहते हैं कि पानी की कमी। तो पानी की कमी कहाँ होती है? पानी की कमी वहां होती है जब इस पानी का बरसात के द्वारा असमान वितरण हो जाता है। यानी जहां जरूरत है वहां बरसता नहीं, और जहां जरूरत नहीं है वहां अत्यधिक वर्षा होती है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या है कि कई जगह पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, वो नुकसान करता है, और कई जगह बिल्कुल भी पानी नहीं पहुंचता। तो इस कारण से जो है ये जल की समस्या हो रही है। लेकिन जल जो है वो इस प्रकार से चक्र जो है इसका चलता रहता है। पहला उत्सव था। इस उत्सव में हमारे इस प्रोजेक्ट ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। और इसमें बच्चे कौन थे? एक लालचंद था, और कौन था इसके साथ? अमनदीप और लालचंद, 2 जो बच्चे थे, उन्होंने जो है ये पूरा बनाया था। हालांकि जल चक्र पर वहां एक मॉडल और भी था जो भीड़ भाजरा के बच्चे लेके आए थे, लेकिन हमारा मॉडल था उनसे बेटर। और हमारे बच्चों ने जो इसको प्रेजेंट किया था, प्रेजेंटेशन भी बहुत शानदार था। इस कारण से हमने जो है ये इसमें दूसरा स्थान जो है प्राप्त किया था, यानी इसी मॉडल, इसी साइंस के क्षेत्र में। और तीसरा जो हमारा था वो हिंदी का था, जिसमें संज्ञा प्रकरण का था। बच्चों ने चार्ट के ऊपर जो है वो ड्राइंग वगैरह करके उसके ऊपर कागज से कलाकारी करके हमने तीसरा बनाया था, जिसमें आरजू और अफसाना ये बच्चे जो है जिन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया था भाषा।